और जैसे ही हम वहाँ से रवाना हुए और मेरे दोस्तों ने पूछा कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा अब वही होगा जो खुल के सामने आ जाएगा। वो कहते हैं हम समझे नहीं। मैंने कहा बस हम करीब पहुँच चुके हैं, बस मुझे भी ज़रा यकीन हो जाए जिन बातों को मुझे समझ आई है, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा, बेहतर होगा। हम खैर बातें करते रहे, वहाँ से चले आए, क्योंकि मामला जो था, वो जो लड़की थी वो ठीक हो चुकी थी, वो जो बच्ची थी, लेकिन उनका मानना ये था कि सब ठीक है, यही सब था जो लड़की के अंदर था। लेकिन मेरा कहना ये था कि नहीं, हमला कुछ और है। और मैं अलर्ट हो गया अब, क्योंकि मेरा अपना भी काम काज थे, दोस्तों से मिलना, इधर उधर आना जाना, बहुत सारे मेरे अपनी फैमिलीज़ के लोग, दोस्त वगैरह इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब मैं वहाँ पे जाऊँ तो उन्होंने दम करवाना होता है, कोई अपने मरीज़ लेके आते हैं, कुछ पूछना होता है, ऐसे सवाल जवाब जिस तरह आप लोग लाइव शो में करते हैं, इस तरह बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं और बातें करते हैं। तो वो सारे तैयार थे, उनका मिलना मिलाना मेरा जो था। तो जब ये वो वाक़या हुआ उस लड़की का, उसके बाद मैंने कुछ कहा, 1-2 दिन के लिए अपने सबको कहा यार ज़रा मैं बिज़ी हूँ, फिर क्योंकि मुझे अब पता था अब मामला कुछ इस तरह का होगा। एक रात गुजरी है, अगली सुबह मेरी आंख भी कुदरती जल्दी खुल गई और मैंने देखा कॉलें आ रही हैं। मेरा मोबाइल जो होता है ना, इसके ऊपर टाइमर लगा हुआ है, जैसे एक ख़ास टाइम होता है तो ये साइलेंट पे चला जाता है, और जैसे ही मैंने उठना होता है उस वक्त वो खुद ब खुद उसकी घंटी खुल जाती है। सारे मोबाइलों में होता है, सैमसंग में तो है। मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ कि इस शेड्यूल में मेरे म्यूट हो जाती है, और जैसे एक शेड्यूल ख़त्म होता है तो मेरी बेल ऑन हो जाती है। तो मैं सोया हुआ था, जल्दी आंख मेरी पता नहीं क्यों खुल गई। मैंने देखा कॉलें आ रही हैं, मैंने फ़ौरन नंबर उठाया, उसने कहा यार पहुँचना है। मैंने कहा आ जाओ। वो गाड़ी लेके आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? मैं जल्दी से इतनी देर में तैयार हो गया। कहते हैं कि फिर आग लगी है। तो मैंने कहा कैमरे में कुछ नज़र आया? कहते हैं नहीं, मामला कुछ और है। खैर हम वहाँ पे पहुँचे, वो लड़का भी वहीं पे था। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ है? उसने कहा सर जी, वो जो फलां कमरा है उसके अंदर वो जो पागल है वो कैमरे में नज़र आती है, 2 दफ़ा गई है रात को। मैंने कैमरे की फुटेज देखी तो कैमरे की फुटेज में वो जो पागल सी थी, जो कभी कभी होश में आती थी और अक्सर अबनाल से, जिसका नाम मैंने पागल रखा है, वो रात को उठी है और उठने के बाद वो उस कमरे में गई है, कुछ देर अंदर रही है, बाहर आ गई है। थोड़ी देर के बाद दोबारा उठी है। सहन के अंदर कैमरा लगा हुआ है, 2-3 कैमरे जो लगे हुए थे, 4 कैमरे। तो वो अपनी जगह पे सोई हुई है, पूरे सहन के अंदर खामोशी है, रात का टाइम है, जानवर भी बंधे हुए हैं, सारे सो रहे हैं, अंधेरा है, लाइटें जल रही हैं, उन लाइटों की वजह से नज़र आ रहा है कि सारे सोए हुए हैं। वो दूसरी दफ़ा वो खातून जो पागल सी थी फिर से उठी है अपनी जगह से। उठने के बाद वो अंदर गई है, कुछ देर फिर से अंदर रही है, फिर वो बाहर आई है, अपनी चारपाई पे आके सो गई है। इसका दोनों दफ़ा जो उठना था बिल्कुल वैसे ही अंदाज था जैसे उस बच्ची के हमने देखा था जिसने आग लगाई थी, माचिस उठाई थी, वो भी इस अंदाज में उठ के बैठी थी, ऐसे कुछ देर बैठी रही, फिर रोबोट की तरह ऐसे चलती हुई गई थी और उसने आग लगाई थी। इसने माचिस नहीं उठाई, क्योंकि माचिस मैंने उनको कह दिया था इस जगह से हटा दें। ये जो उठी तो रोबोट की तरह थी, लेकिन चलती हुई भी जिस तरह गई, बिल्कुल रोबोट की तरह गई थी दोनों दफा, और वापस आके लेट गई। और थोड़ी ही देर के बाद लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो लाइट गए हुए कोई उनका अंदाज़ा है, कोई 25-30 मिनट 15 मिनट कहते हैं, ऐसे अंदाज़ा है 20-25 मिनट ही हुए होंगे, हो सकता है अंदाज़ा ऊपर नीचे हो, कि आग लग जाती है। आयशा की कुछ बुक्स रखी हुई थी उसके कमरे में, उसके पढ़ने वाली, उन बुक्स को आग लग जाती है। कमरे में रोशनी होती है, घर वालों की निगाह पड़ती है, लाइट नहीं है कि कैमरा रिकॉर्ड कर सके, और आग लग जाती है। और वो आग तेज़ी से फैलती है, काफ़ी कुछ सामान जो इर्द गिर्द पड़ा हुआ था उसको भी लगना शुरू होती है। लेकिन होता ये है कि घर के अंदर एक आयशा की जो माँ पहली दफ़ा जागी थी, उसने देखा था, वो कहती है मैं इस दफ़ा गहरी नींद सोई रही लेकिन मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी, ये उसका बाद का बयान था। लेकिन उसी पागल ने ही गूं गां करके शोर मचाया तो आयशा की माँ की आँख खुली। पहली दफ़ा उसकी खुद से बेचैनी से खुली थी, इस दफ़ा कह रही मेरे अंदर बेचैनी तो थी लेकिन आंख लग जाती थी, खुल जाती थी। लेकिन उस पागल ने जब गूं गां किया तो कहती है आयशा की माँ, मैं अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी तो उसके गूं गां की
आवाज़ों की वजह से मेरी आंख खुल गई और मैंने उसको देखा, ये बैठी हुई है और अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हैं। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ है, तो मैं अपनी चारपाई से उठ के बैठी हूँ इसकी आवाज़ों की वजह से। और जैसे ही मैंने बैठी हूँ मेरी निगाह कमरे की तरफ गई, अंदर आग लगी हुई थी। मैंने शोर मचाया, आग आग, तो सारे उठ गए हैं। तो आयशा की बुक्स जो थी उनको आग लगी हुई थी और उसके साथ भी कुछ सामान को आग लग रहा था। अब क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं था कि किसने आग लगाई है, कैमरे बंद थे। और बाद में जब लाइट आ गई तो उसने, लड़का भी जाग गया, शोर समझ गया था, कैमरे बंद हो गए थे। और जब लाइट आ गई उसने फिर से सिस्टम ऑन किया और रिकॉर्डिंग लगा दी, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उसके बाद जो फुटेज थी वो 2 दफ़ा पागल ही अंदर गई थी, जिससे ये होता कि पता लगा कि जी वो पागल ही है। आप सबका राय थी कि यही कर रही है, या तो इसके अंदर हाजिरी होती है, या तो इसके अंदर जिन है, या ये पागल है, इसको पता नहीं ये कर रही है। अब सब मेरी तरफ देखें क्या है। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा हाँ ये होना था, मुझे अंदाज़ा था, इसलिए मेरी भी आज आंख जल्दी खुली है, वरना मैं लेट उठता हूँ। बेचैन सा था, मुझे रात को ही लग रहा था, मैं पढ़ भी रहा था रात को कि कुछ अब सामने आएगा, कुछ ऐसा होगा। तो कहते हैं हाँ बताओ क्या है। मैं कहा पता लग जाता है। मैं बाकायदा तैयारी करके नहीं आया था, मैंने कहा मुझे तैयारी करनी है। कहते हैं क्या? मैंने कहा बस वो मैं बता नहीं सकता, एक तैयारी होती है, मुझे वापस जाना है शहर और उसके बाद हम वापस आएंगे। मैं वापस आया, ये एक अंदर की बातें जो मैं आपको नहीं बता सकता, रूहानियत और अमलियात में ये चीज़ें होती हैं। मेरी जो तैयारी करनी थी वो मैंने अपनी सारी तैयारी की और तैयारी शारी करके मैंने कहा जी चलें, और सामान उठाया। मेरे पास एक बैग था, मैंने बैग उठाया और हम वहाँ पे पहुँच गए। और जब उधर पहुँचे तो मैंने उससे कहा एक काम करें, मेरे ख्याल में वो वकास भी साथ था और वो जो सहाफ़ी दोस्त है वो भी साथ था। हम जब बाहर जाके बैठे, कहते जी हम बताएं आप क्या करना है। मैंने कहा जी वही कमरा जहाँ पे पढ़ाई की थी उसको खाली कराएं और मुझे वहाँ कुछ आज फिर करना है। तो कहते हैं जी आप आ जाएं। तो मेरे जो वो दोस्त थे सहाफ़ी, वो भी उठ के खड़ा हुआ चलने के लिए कि मैं भी साथ चलता हूँ। तो मैंने उसे इशारा किया नहीं आप नहीं आएंगे। वकास भी उठ के खड़ा हुआ, तो वो मेरी तरफ हैरान होकर देखा कि क्यों। मैंने कहा कुछ मामला इस तरह का है, तो मैं बताता हूँ आपको। वो भी परेशान हो गए, उन्होंने कहा ठीक है बेहतर है हम बैठ जाते हैं। वो बैठ के मैं चलता हुआ अंदर गया हूँ और घर के सारे लोग मैंने कहा मौजूद हैं। कहते हैं मौजूद हैं। वही वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया कि कैसे रात को देखा, क्या हुआ। तो मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, पानी का जग ला दीजिए और मुझे ख़वातीन की हेल्प भी चाहिए और मर्दों की भी चाहिए। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा एक दो कोई अगर तगड़ी ख़वातीन है वो भी आ जाएं। तो कहते हैं जी ठीक है। अब पर्दे सिस्टम वाली बात थी, इस वजह से मैं उन दोनों को अंदर नहीं लेके आया था, क्योंकि मुझे ख़वातीन की भी हेल्प चाहिए थी। और वो अगर सामने बैठे होते तो औरतें मेरे सामने फिर पर्दा किए बगैर नहीं, मतलब उनको पर्दा करके आना पड़ता, मुश्किल होता उनके लिए, क्योंकि पर्दा सिस्टम होता है। खैर मैं आके बैठा, 2 औरतें भी आ गई, उन्होंने आके सलाम किया, भाई इस्लाम वालेकुम सलाम, दुपट्टा सर पे लिया हुआ। तो कहते हैं जी हाँ अब बताएं। मैंने पानी का जग मंगवाया, उसके ऊपर पढ़ाई की और मैंने उस कमरे के अंदर छींटे मार दिए सारे उस कमरे के अंदर। तो उन्होंने कहा जी अब बताएं। वो परेशान थे कि ये क्या करने जा रहा है। तो मैंने कहा जी एक काम कीजिए कि आप कौन कौन औरतें हैं घर में। तो उन्होंने कहा जी ये है, आपको तो मिलवा चुके हैं। मैंने कहा सारों को बुला लें। अब वो परेशान के सारी औरतों को कह रहा है, तो वो सारी औरतें आ गईं। अब वो औरतें आती, मैंने कहा सारी औरतें कमरे में जमा हो गई। काफ़ी एक कच्चा कमरा था, काफ़ी बड़ा कमरा था वो। मुझे ये भी याद है, पीछे ये मेरी दीवार थी, इस साइड पे जिस तरह ये दरवाज़ा है, इस साइड पे दरवाज़ा था, दरवाजे के आगे वो खिड़कियाँ जिस तरह बनाई जाती हैं, वो खिड़कियाँ बनी हुई थी। और ये कच्चा सा दरवाज़ा, जो कच्ची खिड़कियाँ थी उसके ऊपर लकड़ी की वो 2 ऐसे पट लगे हुए थे खोलने के लिए। तो ये जो दरवाज़ा भी था ये भी डबल डोर था, यानी सिंगल दरवाज़ा नहीं, वो जो 2 दरवाजे होते हैं लकड़ी के, वो वाला था। मैं ऐसे बैठा हुआ था और सामने आके ये इस कमरे में 4 पाइयाँ वगैरह नहीं थी, मेरी कहने पे उन्होंने नीचे बिछा दिया था बैठने के लिए। मैं पीर साहब था तो उन्होंने ज़रा प्रोटोकॉल वाला बिछाया था। तो ख़वातीन सारी कमरे में आ गई और सामने खड़ी हुई हैं। मर्द भी अब साथ हैं कि ये क्या करने जा रहा है पीर साहब और ये क्या करता है। तो मैं उसको सलाम कर रहा हूँ, हाँ जी आप कैसी हैं मेरी बहन, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। ऐसे में जी भाई वो ठीक है, ऐसे बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। और मैं उनको कह रहा हूँ तो जो मुझे 2 ख़वातीन मैंने आपसे कही थी कौन है जो मेरी हेल्प करेंगी। उन्होंने कहा जी एक ये हेल्प करेंगी और आपकी ये हेल्प करेंगी, ये तगड़ी है, जो भी आपको चाहिए, माशाल्लाह सेहतमंद है। मैंने कहा ठीक है आप दोनों यहीं पे रहिए। और वो एक उनकी जो बूढ़ी माँ सी थी, दादी कह लें, उनकी बूढ़ी सी थी, मैंने कहा आप भी इधर रहेंगी और बाकी मैंने कहा आप लोग सारे बाहर चले जाएं। और 1-2 मर्दों को भी कहा आप अंदर रहेंगे। मैंने कहा बैठ जाएं।
अब वो बैठ के, पहले सारे खड़े हुए थे, अब 2 ख़वातीन और उनकी बूढ़ी माँ जो है वो तीनों बैठे हैं, और जो मर्द भी हैं उनमें से 2 मर्द खड़े हुए थे और एक जो है वो ज़मीन पे बैठ के है। मैंने उनको कुछ चीज़ें समझा दी, और उनको चीज़ें समझाने के बाद वो जो ख़वातीन थीं वो तीनों, एक वो बूढ़ी सी, उनके लिए बैठना मुश्किल था, वो कुछ ज़ईफ़ थीं और कुब सा उनका निकला हुआ था, साड़ी लेके चलती थी, चल लेती थी, वो भी ऐसे नीचे ज़मीन पे बैठ गईं। तो वो जो दोनों ख़वातीन थीं वो अब परेशान कि अब अगला इनका स्टेप क्या है। तो मैंने बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये अंदाज़ क्या है बैठने का, इस साइड पे दोनों वो जो सेहतमंद सी ख़वातीन हैं वो बैठी हुई हैं, उनके बिल्कुल साथ पीछे करके 2 मर्द बैठे हुए हैं, इधर उनकी बूढ़ी माँ टाइप सी जो है वो जो है, नहीं, एक मर्द बैठा हुआ है, उनका 2 ख़वातीन बैठी हैं, एक उनका मर्द बैठा है, इधर उनकी वो बूढ़ी अम्मा सी बैठी है, और इधर 2 बंदे खड़े हुए हैं उस क्या कह लीजिए खिड़की के सामने। मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दे, लाइट जल रही है, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, लाइट का इंतज़ाम कर लिया गया कि अगर बिजली चली गई तो लाइट आए, खिड़कियाँ खोल दी ताकि रोशनी आएगी। मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे पढ़ते पढ़ते 5-7 मिनट 8 मिनट हो गए, और मैं ऐसे गर्दन हिला रहा हूँ, मुस्करा रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है। तो एकदम से ना दरवाज़ा ठा करके खुल गया। जो दरवाज़ा मैंने बंद कराया था वो ठा करके खुल गया। सब ने देखा कि ये किसने बदतमीज़ी की है, बाहर से दरवाज़ा खोल दिया, कौन अंदर आया? अंदर कोई भी नहीं आया, दरवाज़ा खुद से खुल गया। और वो जो खिड़कियां खुली हुई थी वो ठा करके बंद हो गई। पहले दरवाज़ा खुला, सारे चौंके, उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, साथ ही जब खिड़कियां ठा करके बंद हुई तो वो समझ गए कि नहीं भाई ये तो खुद से हुआ है दरवाज़ा भी। और खिड़कियां जिस तरह अंदर थी, खिड़कियां चलो दरवाजे को तो बाहर कोई धक्का मार के खोल सकता है, अभी वो सोच ही रहे थे कि दरवाज़ा कैसे खुला है, कि अंदर वाली खिड़कियां ठा करके जब बंद हुई वो समझ गए कि काम शुरू हो गया है। और उसी वक्त वो सारे जैसे ही घबराए तो वो बूढ़ी अम्मा जो उनकी दादी टाइप थी वो कांपना शुरू हो गई। उनको शुरू में लगा कि ये डर गई है, खौफजदा हो गई, हमारी अम्मा, इसको कुछ हो ना जाए। लगभग मैं मुस्कुरा रहा था कि नहीं, ये डरी नहीं है, हाजिरी शुरू हो गई है। यकीन मानिए मैं पहले से अलर्ट था, और मुझे पहले दिन से तो अंदाज़ा हो गया था। और वो जब हिलना शुरू हुई है तो मैं उस तरह हल्का हल्का मैं पढ़ भी रहा था, और मैं हल्का सा मुस्कुराऊँ भी सही। तो वो फिक्र में पड़ गए थे कि हमारी अम्मा डर गई हैं या परेशान हो गई हैं, और अम्मा की हालत ऐसे होगी कि बैठे बैठे ऐसे लगे कि जवान औरत है, और जो बैठ नहीं पा रही थी, जिनके लिए मुश्किल था, वो इस अंदाज़ में सीधी हो रही थी। कमर तो मतलब उनकी झुकी हुई थी, कुब था, वो उसको नहीं सीधा कर पाई, लेकिन इस अंदाज़ में उनके अंदर करंट आ रहा था कि वो उछल रही थी। तो मैंने फ़ौरन उन ख़वातीन की तरफ देखा और इशारा किया इसको पकड़ें। तो वो मेरी तरफ देख के समझी नहीं, मैं पढ़ रहा था और मैं बोल नहीं सकता था, तो मैंने उनको इशारा किया पकड़ें। वो समझ नहीं पाई, तो पीछे जो दोनों खड़े हुए थे उन्होंने इशारा किया कि पकड़ें। मैंने ऐसे गर्दन हिलाई, हाँ पकड़ें। तो उन्होंने औरतों को कहा इसको पकड़ो, उन्होंने कहा, तो मैंने ऐसे गर्दन हिलाई कि हाँ हाँ पकड़ो। मैं पढ़ रहा था, जग सामने था, मैं दायरा खड़ा कर चुका था। उन्होंने उठ के उसको जैसे पकड़ा तो उन्होंने यूं हाथ किया, उस बूढ़ी औरत ने, वो दोनों उड़ती हुई ठा करके गिरी पीछे जाके। उनको अंदाज़ा ही नहीं था हमारी ये बूढ़ी जो हरकत नहीं कर सकती, इतनी ताकत होगी इसके अंदर। फिर मैंने इशारा किया ऊपर खड़े हुए को, मर्द को भी पकड़ो। तो उन्होंने जल्दी से उसके बाजू पकड़े, और उनको भी मैंने हाथ का इशारा किया, पढ़ रहा, और मैंने कहा इधर आओ। तो वो दोनों औरतें भी और वो जो मर्द भी थे, वो चारों ने उसको इस अंदाज में पकड़ लिया कि उनको अंदाज़ा हो गया कि 4 पकड़ रहे हैं तो वो कंट्रोल में आ रही है, वरना वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इतनी ताकत आ गई थी उसके अंदर। और मैंने पढ़ाई शुरू की, मैं पढ़ता गया। और उसके बाद जब मैंने उसके ऊपर, मुंह के ऊपर पूरी उसके अंदर हाज़िरी हो गई, वो फुल अपने उस जोबन में आ गई, कुब के बावजूद उसके अंदर इतनी थी कि वो एक दफ़ा जिस तरह फेंक चुकी थी, अब भी वो ज़ोर से कस के ना रखते होते तो उसकी हालत अभी भी उठा के फेंकती चारों को। और जब मैंने पानी का उसके ऊपर छींटा मारा तो उसके अंदर से वो जो गुराहट, वो जो गुस्सा, उसका जो आवाज़ था, जो गाँ गाँ की थी, वो एक मर्द की आवाज़ आई, एक भारी भरकम गला था, हाँ बोल बोल, वो सराइकी में बात कर रहा था। और तब मैं उसके साथ पहली दफ़ा हम कलाम हुआ। फिर मैंने उससे पूछा कौन है तू? उसने अपना नाम बताया। वो मुसलमान नहीं था, एक और मज़हब से था। फिर मैंने उससे अगला सवाल पूछा क्या तू यहाँ अकेला रहता है? तो उसने कहा नहीं, मेरा पूरा कबीला रहता है। फिर मैंने उससे सवाल पूछा कब से रह रहे हो? तो उसने बताया जब ये छोटी थी तब से इसके साथ हैं।
उस वक्त हमारा कबीला छोटा था, अब हमारा कबीला बहुत बड़ा है और तब से हम इसके साथ हैं, उस बूढ़ी के साथ। और उन्होंने कुछ और भी राज बताए जो यहाँ ज़रूरी नहीं है, उस फैमिली के हवाले से हैं कि ये कुछ जो था वो भी हम थे। मैंने उनसे पूछा आग तुम लगाते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने उससे पूछा, वो जवाब इस तरह इजी नहीं देता था, मुझे पानी का छींटा मारना पड़ता था बड़े गुस्से से उसके ऊपर, बोल। और वो हाँ करता, फिर मैं कहता बोल, छींटा मारता तो वो इस अंदाज में करता कि मतलब ना फेंक, बोलता नहीं था, अंदाज ऐसा होता छुड़वाने का जैसे उसको तकलीफ हो रही है। तो फिर वो मुझे बताता, इतना इजी वो थोड़ा बता रहा था। मैं कहा बोल। तो उसने तब बताया कि हम आग लगा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा क्यों, मतलब किस बात का गुस्सा है तुम्हें, या क्या ऐसा हो गया है कि तुमने सामान जला दिया, जानवर जला दिए, इंसानों को मारने तक को आ गए हो। तो उसने बताया कि वो जो घर के साइड पे उनकी मशीन लगी हुई थी, वो टोके वाली जिससे वो घास वो चारा काटते थे, उसके साथ एक रास्ता सा मैंने बताया पीछे 2 कमरे की तरफ थे। उसने कहा वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम कब से इस घर में रह रहे थे, वहाँ हमारे छोटे बच्चे थे। और ये जो बूढ़ी है उसी औरत के जिसके अंदर हाजिरी हुई थी उसका नाम लेकर उन्होंने कहा ये वहाँ पे गई है और इसने वहाँ पे बैठ के गंदगी फैलाई है, बड़ा पेशाब और छोटा पेशाब किया है। हम वहाँ पे नहीं थे, हमारे बच्चों के ऊपर इसने ये किया है। और जब हम वापस आए हमें पता लगा है कि इसने किया, तो उसी दिन से हमने फैसला कर लिया है कि इस घर को, हर चीज़ को हम इंसानों को मार देंगे। मैंने उससे सवाल पूछा ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, वो इंसान है, वो देख नहीं सकते, उनकी आंखें तुम्हें नहीं देख सकती, उसने गलती से, एक बूढ़ी औरत है, उस बूढ़ी औरत ने जाके अगर वहां पे कर दिया तो उसने तो अपने घर में किया है, तुम्हारे ऊपर थोड़ा किया कि हाँ तुम उसको नजर आ रहे होते और वो जान के तुम्हारे ऊपर करती तो फिर तो ये समझ आता था उसने तो एक बूढ़े होने की वजह से वो चल फिर नहीं सकती, उसका मसला है, और उसने वहां पे कर दिया तो उसमें तो उसका कसूर ही नहीं, उसको तो तुम लोग नजर ही नहीं आए, तो तुम उसको किस चीज की सजा दे रहे हो और उसके बदले पूरे घर को आग लगा रहे हो, पूरे घर को सजा दे रहे हो। तो वहां उन्होंने एक और बात भी कर दी, वो उस घर के 1-2 फर्द के हवाले से थी, उन्होंने कुछ गलत किया था और उन्होंने वो बात बता के कहा ये भी तो हुआ, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसके बाद जब ये हुआ तो फिर हमारी बर्दाश्त जवाब देगी कि हम आप सबको नुकसान देंगे। वो जो उन्होंने बात बताई, क्योंकि उस फैमिली के हवाले से उन्होंने मुझसे हल्फ लिया था कि ये बात कभी ना निकालिएगा, क्योंकि जब वो ख़त्म हुआ था सारों ने कहा था ये हमारी बात ना निकालिएगा, और ये भी हल्फ लिया था ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह की है कभी किसी को ना दिखाइएगा। तो इसलिए उस बात को मैं नहीं बता रहा कि वो एक जो बात बताई थी, उन्होंने कहा था ये बात जो है इस वजह से हमें गुस्सा आया कि ये हुआ और उसके बाद फिर ये हुआ, तो हमने कहा अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए हम इन घर को आग लगा के इनको मारने जा रहे थे। फिर मैंने उनसे अगला सवाल पूछा, क्योंकि मुझे भी वो अंदाज़ा हो गया था उस बच्ची के अंदर जो हाजिरी थी, तो मैंने कहा था तुम्हारा क्योंकि यहाँ पे कबीला है तो तुमने कबीले के ही किसी छोटे से, मुझे पता है वो इतना ताकतवर नहीं था, किसी छोटा मोटा ही वो तुम्हारा जिन था जो इसके अंदर बच्ची के अंदर भी हाजिरी हुई थी, उन्हीं में से था। उसने कहा हाँ। और फिर मैंने उस पागल के हवाले से भी सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था नहीं वो पागल ही है, हम जो रहते हैं इसी के साथ रहते हैं और हम इस घर को आग लगाना चाहते थे और बंदों को मारना चाहते थे, हम इनसे अब भी बदला लेंगे। तो फिर मैंने उनको कहा, फिर उनको इस्लाम की कुछ आयात बताई, बहुत सारी बातें की, एक प्रोसीजर होता है पूरा कि नहीं अल्लाह ताला ने ये कहा है, अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है, तुम्हें इस घर में रहना ही नहीं चाहिए था, तुम ठीक है उसके साथ रह रहे थे, फिर तुम्हारा कबीला आबाद हो गया, वो इंसान है, ये उनका घर है, बहुत सारी चीज़ों से उनको कायल करना पड़ा, बहुत सारी बातों को उनको समझाना पड़ा, मोहब्बत से भी गुस्से से भी, और उनके ऊपर पानी छिड़कता, फिर वो ना मानते तो फिर मैं पानी छिड़कता, लेकिन वो पसीने पसीने हो गई थी दोनों ख़वातीन भी और वो दोनों मर्द भी, जितना ज़ोर से उन्होंने पकड़ा हुआ था। वो मैंने उनको कहा था छूटे ना ये, वरना याद में रखना इसने तुम्हारी गिरफ्त थोड़ी सी भी ढीली हुई तो उसने उड़ा के फेंकना है तुम्हें भी और इनको भी। और वो पकड़े रहे और मैंने काफ़ी चीज़ें उससे मालूम की और उसके बाद पढ़ाई की और उसके बाद कहा हल्फ दो आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब इस घर को छोड़ना होगा। उसने कहा हमारा कबीला है, हम क्यों छोड़ के जाएंगे, हम तो कब पे आबाद हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त हैं, वहाँ पे चले जाओ, अल्लाह की बहुत ज़मीन है, वहाँ पे चले जाओ, अब ये इंसान रह नहीं सकेंगे,
ये चाहें भी तो रह नहीं सकेंगे। तो इसलिए एक मेहरबानी करो, यहाँ से जाओ, नहीं तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया, कुरान में इसका हुक्म है, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। तो खैर हमारी एक लंबी एक वो हुई और बड़ी मुश्किलों से वो मानने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ मांगी फिर बाकायदा कि ठीक है हम जाएंगे, इसके बदले ये लेंगे। तो मैंने उनकी तरफ देखा, ऐसे एक जानवर ये होता है कि क्या देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ हम देने को तैयार है। मैंने कहा ठीक है ये आपको दे देंगे, गोश्त मांगते हैं ये लोग। तो उसके बाद मैंने खैर उसको पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ते 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 वो जो खिड़कियाँ खुद से बंद हुई थीं और दरवाज़ा खुल गया था, यकीन मानिए एक ऐसा खौफनाक उस कमरे के अंदर मंजर बना हुआ था कि आप सोच नहीं सकते। सबकी हालतें ख़राब थी, मेरी भी दिल की धड़कन तेज़ होती है, मैं भी एक इंसान हूँ, एक पूरा प्रोसीजर कराता हूँ। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि पहले की तरह होता है मुतमईन होते हैं, हर दफ़ा कुछ नया हो सकता है। हमारे भी पट्टे ऐसे खींचे होते हैं, हम लोग भी मैं भी बहुत वो हुआ होता हूँ। लेकिन खैर मैंने उसको, क्योंकि किसी की फैमिली है और पूरी कहानी और वो भी सुनते हैं, वो अब सुनेंगे इस कहानी को और कहेंगे वो भी, मैं अगर कुछ और बातें भी खुल के जो वहाँ पे हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था ये बातें बाहर ना निकालिएगा, फिर भी मैंने मंजर कशी कर दी है जो बहुत कुछ वहाँ पे हुआ था, लेकिन मैंने इसको छुपाया है फैमिली की वजह से। क्योंकि बाद में मेरे फ़ैन हो गए, उन्होंने मुझसे एड्रेस लिया था, आपका कौन सा शो है, हम भी देखेंगे, आप तो पीर साहब। मैंने कहा मैं पीर सीर नहीं हूँ, मैं शो करता हूँ, ये है वो है। तो खैर मैंने उनको नॉर्मल किया, वो ठीक हो गई, वो भी बेहोश हुई, उसके बाद वो कवर हो गई। और उसके बाद घर के अंदर फिर मैंने दायरा कड़ा किया और 7 दफ़ा अजान दी। जो लोगों को मीटिंग बुक कराते हैं मेरी, उनको मैं कहता होता हूँ कि आपने पानी का 7 दिन छिड़काव करना है और उसके बाद अजान देनी है। तो उनको मैंने कहा कि पानी ले आए, मैंने पानी का छिड़काव किया, पहली अजान मैंने दी। 7वें दिन उनको कहा आप लोगों ने अजान देनी है या मैं खुद आऊँगा। पहली अजान होती नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर अजान दी और 7 अजानें दी और उनको कहा आपने 7 दिन पानी का छिड़काव करना है, जितने भी घर के लोग हैं आपने पाक साफ़ रहना है, नमाज़ पढ़नी है और बूढ़ी का ख्याल रखना है। वो सारी मैंने हिदायत की, उन्होंने उस पर अमल किया, मैंने अजान दी और उन्होंने हमारा काफ़ी सेवा की उसके बाद। और हम वहाँ से आ गए। 7वें दिन मैं दोबारा गया, दोबारा जाके उस घर के अंदर जब मैंने अजान देने लगा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह घर कल्याण हो गया। वो चीज़ वो उसको दे चुके थे जो गोश्त था, और वो वहाँ से वो मखलूक चली गई। उसके बाद उस घर में कभी भी दोबारा आग नहीं लगी। उनके 2 फ़र्द ऐसे थे, औरत या मर्द जो भी थे, जिनसे गुस्ताखी हुई थी, गलत कुछ हुआ था जिस पे वो बहुत भड़के हुए थे। एक उस औरत पे भड़क गए थे, उसने वो बूढ़ी अम्मा ने वो पेशाब कर दिया था, उसी के साथ ही रहते थे लेकिन खामोश थे, कभी अपने आप शो नहीं किया था। और एक और हरकत जब हुई थी उस पर वो भड़क गए थे बहुत शदीद और उस पर वो आग लगा रहे थे। और जब मैं उस वक्त तो चला गया, उनका शुक्रिया अदा किया, मैं कहा दोबारा आऊँगा। मेरी अपनी हालत वो थी, बड़ा एक्सरसाइज़म किया था, मैं भी बड़ा टायर्ड था। जब मैं वापस गया उन्होंने बड़े खाने शाने, मक्खन घी फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा मैं तो सादा खाने वाला बंदा हूँ। खैर उन्होंने बड़ा प्यार किया, बड़ी रिस्पेक्ट दी। उसके बाद उन्होंने कहा, एक रिक्वेस्ट की थी, बुज़ुर्ग थे, हाथ जोड़ के यूँ बैठ गए थे, मेरे हाथ जोड़ के आपसे एक है, आप कर सकते हैं, आप टीवी वाले हैं, मेरे घर की ये बातें बाहर ना निकलें, किसी को ना पता लगे। मैंने कहा नहीं लगेगी। और आज जब मैं कहानी सुना रहा था मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ, ये सच्ची बात है। मैं कोशिश में था कि मेरा रब्ता हो जाए, मैं काफ़ी दिनों से कहानी याद किए हुए था कि उनसे मेरा रब्ता हो, मैं उनसे इजाज़त लूँ कि जी आपकी कुछ बातें जो अंदर की हैं वो नहीं बताऊँगा लेकिन कहानी सुना दूँगा। उनसे रब्ता नहीं हो सका तो मैंने आज आपको कहानी सुना दी है। लेकिन फिर भी वो अगर कहानी सुन रहे हैं, मुझे पता है आप मेरे फ़ैन हैं, आप लोग भी मेरी कहानी सुनते हैं, अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो जो अंदर उस वक्त उस बूढ़ी के साथ जो बातें हुई थी वो मैंने सारी छुपा दी हैं। लेकिन बाकी ये कहानी सुनानी मकसद थी और लोग आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने इस तरह की कहानी में चीज़ें चेंज की हैं। आपका घर का नक्शा बहुत कम लोगों को याद है, तो इसलिए लोग आप तक नहीं पहुंच सकेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो ये एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई, क्योंकि जब ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये भूलते नहीं हैं, दिमाग में नक्श हो जाते हैं, ये याद रहते हैं। तो ये वाक़या हुआ था जो मैंने आज आपके साथ कहानी में शेयर किया। इस तरह के और कई वाक़यात हैं और कई बातें जब लोग बुलाते हैं और इनके साथ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं और मैं जाता हूँ तो उसको हल करता हूँ, तो यकीन मानिए उस वक्त तो टेंशन होती है, उस वक्त तो दिमाग पे बड़ी परेशानी होती है और एक जुनून सवार होता है कि इसको हल करना है, इसको हल करना है। रिकॉर्डिंग की पूरी कोशिश होती है कि रिकॉर्डिंग भी कर सकूं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन लोग पहले ही हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं, हमारे घर की बात बाहर ना जाए। अगर कोई आगे भी हैं इस तरह के प्रोग्राम जहाँ पर जाना है मैंने, और यहाँ अमेरिका में भी जाना है मैंने, मुझे लोगों ने बुलाया हुआ है, उनके घरों के इस तरह के मामला हैं, वहाँ इजाज़त मिली तो मैं पहला काम यही करूँगा, आपको रिकॉर्डिंग करके मैं ये जो है दिखाऊँगा। तो इस तरह की जुड़ी हुई और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब आपको सुनानी हैं, वो इंशाल्लाह आगे आपको किसी स्टोरी में सुनाऊंगा।